साउथ की धमक अब बंगाल तक पहुंच गई है और बॉलीवुड के लिए ये संकेत शुभ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड टॉम पर। सिनेमा के नाम पर बॉलीवुड क्या परोस रहा है, पिछले कुछ दिनों से ये हम भली भांति जान चुके हैं। जिस तरह का फैंस का और दर्शकों का रवैया रहा है, वो बार बार यही दर्शाता है कि बॉलीवुड बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुका है। लेकिन फिर भी निर्देशक और निर्माता सुधरने का नाम नहीं ले रहे। दर्शकों और फैंस को मनोरंजन का डोज कहीं मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साउथ में मिल रहा है। पेन इंडिया मेकर्स और निर्माता अब ये भली भांति जान चुके हैं कि बॉलीवुड किस राह पर आगे बढ़ रहा है, तो उन लोगों ने इस बात का भरपूर फायदा उठाया है। और शायद यही वजह है कि अब हमारे बीच में एक पेन इंडिया फिल्म निकल कर आ रही है बंगाल से, जिसे कि ट्रीटमेंट बिल्कुल साउथ के जैसा दिया गया है। इस बंगाली फिल्म का नाम है चंगेज, जिसका कि ट्रेलर निकलकर सामने आ चुका है। चंगेज में लीड रोल में जीत है। तो चलिए जान लेते हैं कि किस तरह का है चंगेज का ट्रेलर। क्या ये बॉलीवुड की फिल्मों पर भारी पड़ने वाला है या फिर नहीं। जैसा चंगेज का ट्रेलर है, ये एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कुछ वैसा ही ट्रीटमेंट दिया है जैसा अभी हालिया दिनों में हमने पुष्पा केजीएफ में देखने को मिला है। ट्रेलर के अनुसार फिल्म की कहानी जयदेव सिंह के नाम के व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि बाद में चंगेज के नाम से जाना जाता है। 70 से 90 के दशक के दौर में कोलकाता पर राज करने वाला माफिया बनता है। जयदेव के विषय में दिलचस्प ये है कि उसके पिता और मामा दोनों ही पुलिस में थे। बावजूद इसके वो जरायम की दुनिया में न केवल एंट्री लेता है बल्कि अपना लोहा भी मनवाता है। ट्रेलर एक्शन से भरपूर है, इसीलिए एक अच्छे भले परिवार के लड़के द्वारा अपराध की दुनिया में आना और बंगाल से यूपी और बांग्लादेश के बॉर्डर तक अपना एम्पायर फैलाना दर्शकों को एंटरटेन की फुल डोज देता नजर आ रहा है। होने को तो ये चंगेज एक बंगाली फिल्म है, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर मौजूदा वक्त में बॉलीवुड की हकीकत जानते हैं। उन्हें यह पता था कि आज के दौर में या तो अच्छी कहानियां बिकती है या फिर दमदार एक्शन। उन्होंने एक्शन पर दाव खेला है और जो कुछ भी निकला है वो चंगेज के रूप में हमारे सामने है। जिक्र यदि जीत के फैंस का हो तो इसीलिए भी खासे खुश हैं क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब बंगाली ऑडियंस ने जीत को इस अंदाज में देखा है। ध्यान रहे कि जीत का शुमार बांग्ला इंडस्ट्री में उन लोगों में है जिन्होंने अभी तक सिर्फ रोमांटिक कॉमेडी और कुछ एक्शन फिल्में की है। यानी कि जयदेव का जो रोल इस फिल्म में जीत ने किया है वो उनके लिए भी खासा चैलेंजिंग है। ध्यान रहे कि अभी बीते दिनों ही चंगेज में अपने रोल को लेकर जीत ने एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि चंगेज की दुनिया में कदम रखना वास्तव में रोमांचक था, जो कि मेरे द्वारा पहले की गई किसी भी चीज से बहुत अलग था। वहां निर्मम है, घातक है और दर्शकों को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ले जाता है, जो कि मेरे करियर में अभी तक का पहला है। बात चंगेज की और साथ ही में साउथ की हुई तो ये बता देना बहुत ही जरूरी है कि जब फिल्म में हम जीत के लुक को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसमें केजीएफ के रॉकी भाई की झलक दिखाई देती है। बाकी जैसा एक्शन जीत ने किया है वो कुछ कुछ वैसा है जैसा कि अभी हमने हाल ही में रिलीज हुई साउथ की फिल्मों में देखा है। फिल्म के निर्माता और निर्देशकों ने जीत के लुक को यदि ऐसा रखा है तो ये यूं ही इत्तेफाक नहीं है। ऐसा इसीलिए कहा गया है ताकि यश के नाम पर फैंस को टिकट खिड़की तक लाया जाए और फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाया जाए। जाते जाते मैं यहाँ पर एक बात दोहराना चाहूंगा कि ट्रेलर खुद इस बात की पुष्टि कर देता है कि चंगेज में शायद बंगाली कास्ट हो, लेकिन ये बंगाली फिल्म नहीं है। अमूमन जैसी बंगाली फिल्में होती है, निर्माता निर्देशकों का प्रयास यही रहता है कि उसमें कहानी को ज्यादा उम्दा रखा जाए, साथ ही में उसे रियलिस्टिक अप्रोच भी दिया जाए। क्योंकि चंगेज के ट्रेलर में कई बातें हमें हैरान करती है, उन्हें देखकर कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। इसीलिए चंगेज पेन इंडिया फिल्म हो या ना हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चंगेज एक ठीक ठाक एंटरटेनर है। मतलब अब साउथ के साथ साथ बांग्ला इंडस्ट्री ने भी हाथ मिला लिया है और बॉलीवुड के खिलाफ में खड़ी हो गई, ये कहा जा सकता है। खैर खिलाफ में तो खड़े नहीं हुए, लेकिन उसके सामने कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। तो आपने अभी तक अगर चंगेज का ट्रेलर नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि क्या ये फिल्म बॉलीवुड की फिल्मों को कड़ी टक्कर दे सकती है या नहीं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।